हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक लीड कोर्स सीरीज का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है पैलिंड्रोम नंबर। ये इजी कैटेगरी में आता है और ये इजी का सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें देखना है, इसमें हमें बेसिकली ये पता करना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। क्वेश्चन देखते हैं। गिवन एन इंटीजर एक्स, रिटर्न ट्रू इफ एक्स इज ए पैलिंड्रोम एंड फॉल्स अदरवाइज। तो पैलिंड्रोम नंबर होता है क्या? पैलिंड्रोम नंबर बेसिकली ये होता है कि जैसे कि x इक्वल्स टू 121 है, तो अगर हम इसको रिवर्स करें, यानी कि पीछे से काउंट करें 121, तो ये सेम रिटर्न कर रहा है। अगर ये सेम हुआ तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये जो होगा वो फॉल्स होगा। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि x इक्वल्स टू -121। तो इसमें इस केस में क्या होगा कि जब हम लोग इसको रिवर्स करेंगे तो 121 माइनस जो होगा वो लास्ट में चला जाएगा, इसलिए ये जो होगा ये फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। ओके। और थर्ड एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल्स टू 10, यानी कि इसको जब रिवर्स करेंगे 0 और 1 हो जाएगा, तो ये फॉल्स होगा। इसका हमें कोड लिखना है। तो चलिए हम इस कोड को ट्राई करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन वैल्यू है ए की, उसे हम एक अनदर वेरिएबल में कॉपी कर लेंगे, ताकि हम इसको लास्ट में कंपेयर कर सकें। इंट ए इक्वल्स टू एक्स। ओके। उसके बाद एक और हम लोग वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज करेंगे 0, और उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे इफ़ एक्स इज स्मॉलर देन 0। अगर ये 0 से छोटा हुआ तो डायरेक्ट जो है वो रिटर्न कर दो फॉल्स। फॉल्स वाइल अगर ये नहीं हुआ तो x इज नॉट इक्वल्स टू 0, तब तक हमें लूप चलाना है। और लूप में हमें क्या करना है, हम इसमें पैलिंड्रोम नंबर बेसिकली जो होगा वो चेक करेंगे। सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लेंगे, हम लोग एक अलग वेरिएबल लेंगे इंट सी। उसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, x मॉड्यूलो 10। उसके बाद उसको हम लोग x मॉड्यूलो 10 से हमें क्या होगा कि x का यहाँ पे जो ये भी जो होगा रिमाइंडर निकलेगा, वो हमें सी में स्टोर करना होगा। उसके बाद करेंगे b इंटू 10 प्लस सी, और लास्ट में क्या करेंगे, x जो होगा x को डिवाइड कर देंगे 10 से और x में स्टोर कर देंगे। ओके। और उसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ a डबल इक्वल्स टू b, अगर हुआ तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे ट्रू, और एल्स में अगर नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स। तो चेक करके देख लेते हैं इसको। ऑल टेस्ट केस एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हो गया रहा है, आप देखिए ये हमारा जो कंडीशन, मेन कंडीशन जो है ये पैलिंड्रोम का कंडीशन है। इसके पहले जो है वो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स एक जो वैल्यू हमें गिवन है वो, उसको हम एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ताकि हम लोग उसको लास्ट में होके कंपेयर कर सकें, क्योंकि हम लोग इस वाले एक्स वेरिएबल जो वैल्यू होगा उसको चेंज करेंगे। ठीक है। उसके बाद उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लिए बी, जिसमें हम लोगों ने 0 इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हम ये चेक करेंगे कि अगर x जो है वो 0 से छोटा है, यानी कि नेगेटिव कंडीशन है, तो डायरेक्टली उसको रिटर्न कर देगा फॉल्स। अदरवाइज अगर वो नहीं हुआ तो लूप के अंदर रहेगा। यहाँ पे हम वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं। वाइल लूप कब तक रन होगा, जब तक x की जो वैल्यू है वो 0 या फिर 0 मतलब 0 ना हो जाए, तब तक ये रन होगा। ओके। जब तक ये 0 नहीं हुआ तब तक ये लूप चलेगा। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे इंट एक और वेरिएबल सी, उसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे। सी में कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे, जो हम लोग x मॉड्यूलो 10 निकालेंगे। x मॉड्यूलो 10 मीन्स जैसे कि अगर यहाँ पे 121 है, यहाँ पे अगर इसका मॉड्यूलो करें हम मॉड्यूलो 10, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1, क्योंकि ये मॉड्यूलो बेसिकली हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। ओके। तो यहाँ पे ये 1 आएगा। फिर यहाँ पे बी स्टार्टिंग में क्या है, फर्स्ट वैल्यू हमारा जो है वो 0 है, यानी कि 0 इंटू 10 ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0 इंटू 10, 0 इंटू 10 प्लस सी की हमारी क्या वैल्यू है, सी की वैल्यू है हमारी यहाँ पे गिवन 1, तो प्लस 1, जो कि इक्वल्स टू हो जाएगा 0 प्लस 1, यानी कि फर्स्ट इटरेशन में जो यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 1। फिर x जो होगा वो x क्या है हमारा, x गिवन है मान लीजिए 121 है, ठीक है। उसको डिवाइड करेंगे 10 से,
तो क्या होगा, वैल्यू जो होगा वो हमारा 12, तो x का जो अपडेटेड वैल्यू हो जाएगा वो 12। तो वापस ये लूप में अंदर आएगा, यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे देखेगा ये जो है 0 के बराबर है, नहीं है, यहाँ पे 12 है अभी भी। अगेन ये जो होगा ये रिपीट करेगा। इस तरह से सेकेंड इटरेशन में यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा 12 मॉड्यूलो 10, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, फिर यहाँ पे b की जो अपडेटेड वैल्यू है वो है 1, तो 1 इंटू 10 प्लस, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 12। और यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 1। अगेन ये लूप में चेक करेगा यहाँ पे वाइल लूप में, तो यहाँ पे वापस हमें जो वैल्यू मिलेगी वो है 1, तो ये अभी भी 0 के इक्वल नहीं हुआ, तो यहाँ पे आएगा, फिर चेक करेगा 1 मॉड्यूलो 10, जो कि वैल्यू होगी 1। फिर यहाँ पे आके यहाँ पे अब हमारे पास जो b की अपडेटेड वैल्यू वो है 12, सो 12 इंटू 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 120 प्लस 1 इक्वल्स टू 121। और यहाँ पे c की जो वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू हो जाएगा अब 0। तो अगले बार जब ये चेक करेगा वाइल लूप, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे ये हो जाएगा लूप से आउट आ जाएगा। अब हमारे पास जो है a की जो वैल्यू है हमारी, a जो है वो हमारा पहले से हमने यहाँ पे स्टोर कर रखा है, a की इक्वल x के इक्वल, जो कि है 121। और b की हमारी अपडेटेड जो वैल्यू आई है, ये रहा b की अपडेटेड जो वैल्यू आई है वो आई है 121। तो यहाँ पे हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न करता। सो एक बार इसको हम लोग इसको रिमूव करके सबमिट करके चेक करते हैं। ओके, तो ये हमारा टोटल केस केसेस जो है वो पास कर चुका है। तो ऐसे ही और लीड कोड के वीडियोस के लिए, प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।